Good morning students. From this video we are going to start the next unit, that is function of complex number. Okay. Function of complex number में सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा some basic definitions, function of complex variable, then after that analytic function, then singular point, then इसके बाद है CR conditions in a Cartesian form as well as in polar form, then conjugate function, then Milner's theorem and conformal mapping as well as bilinear transformation. These are some basic some topics in unit number 5 in complex number. Okay. सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू x प्लस आई वाई. ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस. देखो फर्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल or complex number if x and y are the real variable. Okay, z equal to x plus y में x and y are the real variable. Here x is the real part, y is the imaginary part, and we know that the value of I is under root of -1. That is called as a complex variable or complex number. Okay, तो इसके बाद है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, अब हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. Function of complex variable means just f of z. Suppose z is a complex number, then f of z is a function of complex variable. मतलब हमें क्या करना है? Simply उसको function apply करना है. So we get f of z and f of z is called as function of complex variable. Okay. See here, f of z is a function of complex variable and denoted by w. Okay. It is denoted by the variable w. So here w equal to f of z is equal to f of, now what is z? Z is x plus iy. So we write it as f of x plus iy. अगर हम f of x plus iy को अगर हम सेपरेट करते तो हमें क्या मिलेगा? So we get f of x plus I into f of y. जस्ट हम वहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा f of x plus I into f of y. So f of x को हम डिनोट करेंगे u से और f of y को डिनोट करेंगे हम v से. तो हमें w की वैल्यू क्या मिलेगी? u प्लस आई वी. ओके, मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम w भी बोल सकते हैं या तो f of z भी बोल सकते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? w इक्वल टू f of z इक्वल टू u प्लस आई वी. Here u is the real part and v is the imaginary part. Okay, and we know that I is a complex part. So u is complex, u is real and v is the imaginary part of the w or f of z. Okay, that is known as function of complex variable. Now उसके बाद है analytic function. अब analytic function की definition क्या है? देखो, a single valued function f of z which is differentiable at z equal to z0 is said to be analytic at the point z equal to z0. इसका मतलब क्या है? अगर किसी पॉइंट को हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं? फॉर दैट पॉइंट वी से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन. ओके, अब डिफरेंशिएबल है मतलब हमें वहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की मिलनी चाहिए. सो अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ that particular point the function is differentiable. Okay, इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन सिंगुलर पॉइंट. अब सिंगुलर पॉइंट मतलब अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. मतलब अगर किसी पॉइंट को फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट फंक्शन दैट पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट. दैट तो वो पॉइंट क्या बनेगा? हमारा सिंगुलर पॉइंट. एक्चुअली स्टूडेंट, एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलर पॉइंट एक जो बेसिक डेफिनेशन है एज वेल एज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सीआर कंडीशन है. ये बेसिक पार्ट आपको गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं. बहुत ये टॉपिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन एनालिटिक कब रहता है, सिंगुलर पॉइंट कब रहता है. ओके, देन वी डिस्कस दिस सीआर कंडीशंस.
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनालिटिक फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन कौन से, इसके लिए हम देखेंगे। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन अ रीजन आर। ओके, अब एनालिटिक कब रहेगा, एक कंडीशन है हमारी, जब हमने डेफिनेशन ली थी कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट का फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन एनालिटिक रहेगा, वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा फॉर्मूला, इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एंड इज नोन एज द सीआर कंडीशन। देखो, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल एक्स, and it is called as the CR condition, means Cauchy-Riemann condition और CR equation। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है एनालिटिक फंक्शन दिखाने के लिए। पहला ऑप्शन है कि हमें वो दिखाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पॉइंट को फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दूसरा ऑप्शन है कि हम CR कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी इक्वेशन, तो उस वो जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन ऑल्सो एनालिटिक रह सकता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन कौन सा है, अगर कोई भी फंक्शन दैट सीआर इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो दैट फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। ओके, इसको हम सीआर इक्वेशन बोलते हैं। सीआर इक्वेशन मतलब कॉची-रीमन इक्वेशन, और एक कार्टेशियन फॉर्म है सीआर इक्वेशन का क्योंकि एक्स एंड वाई के फॉर्म में है। ओके, फिर उसके बाद दैट इज द इम्पोर्टेंट नोट, इफ w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। ओके, क्योंकि हमें पता है w की वैल्यू u प्लस आई वी है और f ऑफ z भी u प्लस आई वी है क्योंकि हमने f ऑफ z को ही w डिनोट किया है। सो इफ w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, देन द डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ z, f ऑफ z, अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f ऑफ z का, हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ z इक्वल टू डी डेरिवेटिव ऑफ w क्या मिलेगा, dw बाय dz। ओके, अब देखो यहाँ पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, लेकिन z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y क्योंकि z इक्वल टू यू x प्लस आई वाई। ओके, यहाँ पे देखो अब w इज अ फंक्शन ऑफ z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई। देखो हमने फर्स्ट स्टेप में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है, यहाँ पे w इज अ फंक्शन ऑफ z है बट z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, हमें क्या मिलेगा, w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ पे कौन सी केस अप्लाई होगी, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा है पार्शियल डिफरेंशियल में, वहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव बनेगा, है एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ओके, सो यहाँ पे मिलेगा हमें w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो अल्टीमेटली w क्या है, u प्लस आई वी, मतलब u प्लस आई वी इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। इसीलिए हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकते हैं। अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल y प्लस आई इंटू डेल v बाय डेल y। ओके, मतलब f डैश ऑफ z आपका डेल u बाय डेल x प्लस आई डेल v बाय डेल x भी आ सकता है, या तो डेल u बाय डेल y प्लस आई इंटू डेल v बाय डेल y भी आएगा। ओके, तो आप कोई भी दोनों में से एक कोई भी ले सकते हैं। ओके, हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ उसके बाद है एग्जाम्पल, शो दैट w इक्वल टू e raised to z इज एनालिटिक एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ dw बाय dz। ओके, अब देखो यहाँ पे एनालिटिसिटी हमने शो की है सीआर कंडीशन से। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। ओके, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक आपको मिलता है तो ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, नहीं तो डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं। सो वी राइट डाउन गिवन w इक्वल टू e रेज़ टू z। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो जो हमारा डेफिनेशन है, इफ द फंक्शन एनालिटिक एट x इज इक्वल टू x0 वाली, ये डेफिनेशन यहाँ पे हम
ये डेफिनेशन हर जगह अप्लाई नहीं होती, इसीलिए हम क्या करेंगे, एनालिटिक फंक्शन शो करने के लिए सीआर कंडीशन का यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यू एंड वी फाइंड आउट करना है। सो डब्ल्यू इक्वल टू ई रेज़ टू पावर, इसको सेपरेट करेंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि हमें यू एंड वी फाइंड आउट करना है। e raised to x plus iy. Now it can be written as e raised to x into e raised to iy by the laws of indices. Then what is w? W is u plus iv. Okay, e raised to x. Now e raised to iy को हम क्या लिख सकते हैं, by using the Euler's formula, that is cos y plus I sin y. Okay, then e raised to power x से मल्टीप्लाई करो, e raised to x cos y प्लस I इंटू e raised to x sin y. हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u प्लस आई वी. नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स. अब देखो रियल पार्ट इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है. देयरफॉर व्हाट इज u? u क्या मिलेगा हमें, e raised to x cos y, और कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है, v, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है, e raised to x into sin y. Okay, now we get u and v. Now we have to show that the function is analytic or not using the CR condition or CR equation. So उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. So differentiate u and v with respect to x and y. So we get del u by del x. u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से क्या आएगा, a raised to x into cos y. Okay, now derivative of u with respect to y, we get a raised to x constant, derivative of cos y is minus sin y, so minus e raised to x sin y. Then derivative of v with respect to x, derivative of v with respect to x become e raised to x sin y, and derivative of v with respect to y is e raised to x into sin का derivative cos. We get the derivatives. अब हम लिखेंगे CR conditions. Now we know that CR equations. What are the CR equations? Del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x. ओके, हमें CR इक्वेशन पता है. अब देखो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई अगर होते हैं तो एनालिटिक फंक्शन रहेगा, अदरवाइज नहीं. अब देखो del u by del x की वैल्यू क्या है, e raised to x cos y इक्वल टू del v by del y की वैल्यू क्या है, e raised to x cos y. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब सेकंड कंडीशन देखो, del u by del y क्या है, माइनस e raised to x sin y इक्वल टू माइनस del v by del x क्या है, e raised to x sin y. अब दोनों टर्म देखो केयरफुली. फर्स्ट है e raised to x cos y, e raised to x cos y. Second, minus e raised to x sin y, minus e raised to x sin y. It means that CR equations are satisfied. Therefore, CR equations are satisfied. Okay. अगर CR equation satisfied करते हैं हम तो W equal to e raised to z is an analytic function. ओके, क्योंकि W इक्वल टू e raised to power z को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर CR कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू e raised to power z is an analytic function. ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. एक पार्ट हमने शो किया. अब सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dW by dz.
Now second part, also find dw by dz. Okay, now what is dw by dz? dw by dz is, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, f of z. Since f of z equal to u plus iv, w equal to f of z equal to u plus iv. So dw by dz is f dash of z equal to, अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव ऑफ f of z एक तो विथ रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं या तो y भी ले सकते हैं. तो हम x ही लेंगे, del u by del x plus I into del v by del x. Okay, so what is del u by del x? E raised to x cos y plus I into del v by del x क्या है, e raised to x sin y. Okay, taking e raised to x common, e raised to x is common, we get cos y plus I sin y. Now what is cos y I sin y? It become e raised to power I y by using the Euler formula. Base same, power की क्या होगी, addition, e raised to x plus I y. And what is e raised to x plus I y? It become e raised to z. So here dw by dz और f dash of z equal to क्या मिला है हमें, e raised to z. वैसे भी हम जनरल अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to power z ही आएगा. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें CR कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इस एग्जाम्पल में और हमें डेरिवेटिव भी मिल गया. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. So after that, next example, take the analyticity of f of z equal to xy plus iy square. Also check the analyticity at origin. Okay, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. ओके, उसके बाद अगर एनालिटिक है तो ओरिजिन के लिए चेक करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन f of z equal to xy plus iy square. It can be written as u plus iv equal to xy plus iy square. Okay, because f of z is u plus iv. Now separate. अगर हम सेपरेट करते हुए u की वैल्यू क्या मिलेगी, u is xy and v is y square. Okay, now differentiate it. del u by del x. del u by del x क्या मिलेगा हमें, y कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x क्या मिलेगा 1. सो यहाँ पे y क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, del u by del y. At that time x as a constant, derivative of y is 1, so x. del v by del x, del v by del x क्या मिलेगा, x की टर्म एब्सेंट है मतलब 0, and del v by del y is 2y. Okay, we get all the derivative. Now we write down the CR equations. Now we know that CR equations क्या है, CR equations हमारे del u by del x equal to del v by del y and del v by del u by del y equal to minus del v by del x. These are the CR equation. बट यहाँ पे देखो del u by del x क्या है, y. del v by del y क्या है, del v by del y क्या है 2y. ओके, del u by del y क्या है x and del v by del x क्या है 0. इसका मतलब क्या है, देखो del u by del y is y and del v by del y is 2y and y is not equal to 2y, मतलब del u by del x not equal to del v by del y. Similarly del u by del y क्या है x and del v by del x क्या है 0, x not equal to 0. It means that del u by del y not equal to minus del v by del x. अब अगर एक वैल्यू अगर यहाँ पे दोनों जगह पे नॉट इक्वल टू है, सो वी से दैट CR equations are not satisfied. CR equations are not satisfied. Okay. अब
अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, therefore f of z is not analytic. ओके, अगर CR कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही फंक्शन एनालिटिक रहेगा, अदरवाइज नहीं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, ऑल्सो चेक द एनालिटिसिटी एट ओरिजिन। नाउ एट ओरिजिन, अब ओरिजिन के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। एट ओरिजिन मतलब दैट इज 0 0। देखो डेल यू बाय डेल एक्स क्या मिलेगा, एट ओरिजिन y है, y की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 0। व्हाट इज डेल यू बाय डेल एक्स y, दैट इज आल्सो 0। डेल v बाय डेल एक्स तो 0 है ऑलरेडी, एंड डेल v बाय डेल y की वैल्यू क्या आएगी ओरिजिन के लिए, ये भी 0, क्योंकि हमें एट ओरिजिन मतलब हमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है सिंपली। ओके, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई इज 0 एट ओरिजिन। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे चारों वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। यहाँ पे चारों वैल्यू सेम है। सो हियर एट ओरिजिन के लिए क्या रहेगा, एट ओरिजिन एफ ऑफ जेड इज क्या रहेगा, एफ ऑफ जेड एनालिटिक। एट ओरिजिन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक बिकॉज एट ओरिजिन CR कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद देखेंगे हम CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। एनालिटिक फंक्शन कब रहेगा, इफ इट सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या चेक करना था कि ओरिजिन के लिए फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, लेकिन ओरिजिन के लिए हमें चारों वैल्यू सेम मिलती है और यहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एट ओरिजिन CR f of z is analytic because it satisfies the CR equations. Okay student, now next part है CR equation in polar form। ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में देखो W इक्वल टू f of z इक्वल टू u of r theta प्लस I इंटू v of r theta। जैसे हमें पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में x एंड y वेरिएबल रहते हैं, वैसे ही पोलर फॉर्म में वेरिएबल r एंड थीटा रहेंगे। सो पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन क्या रहेंगे, हमें तो देखो डेल यू बाय डेल r इक्वल टू 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा। ओके, एंड डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस r डेल v बाय डेल r। ओके, एंड r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x एंड z इक्वल टू r इंटू e रेज टू i थीटा। ये तो हमारा यूलर फॉर्मूला है। These are the equations, CR equation in polar form। पोलर फॉर्म का एग्जांपल देखेंगे। पोलर जैसे कार्टेशियन में रहता है सेम टाइप का है, सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन रहेंगे वो पोलर के रहेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, शो दैट log z w equal to log z is analytic। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, w इक्वल टू log z एनालिटिक है या नहीं ये चेक करना है। ओके, ना सबसे पहले गिवन फंक्शन w इक्वल टू log z। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं शो करना है, तो उसके लिए हम पोलर का भी यूज कर सकते हैं या तो कार्टेशियन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इजी लगेगा उससे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम x z की वैल्यू अगर x प्लस आई वाई पुट करते हैं
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, log ऑफ x प्लस आई वाई, log ऑफ x प्लस आई वाई। लेकिन log ऑफ x प्लस आई वाई को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक पोलर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो log ऑफ z का पोलर फॉर्म क्या है, इधर फॉर्मूला r e raised to cos r theta, then now log of a into b, log of a into b is log a plus log b। देखो फर्स्ट टर्म log r और इस सेकंड टर्म log of e raised to i theta का क्या बनेगा, simply i theta, that is w। now what is w, u plus iv equal to log r plus i theta। now separate the real and imaginary part। therefore what is u, u क्या बनेगा, log r। what is b, b is theta only because b with the coefficient of I। now differentiate u with respect to r and theta and v with respect to r and theta। del u by del r, del u by del r क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log r 1 by r, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब u में तो v की टर्म है ही नहीं प्रेजेंट, तो क्या आएगा डेरिवेटिव 0। ओके, नाउ del v by del r, यहाँ पे r absent है, so डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा 0 एंड del v by del थीटा क्या आएगा 1। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है कि शेयर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। ओके, so we know that CR equations in polar form, क्या है हमारी इक्वेशन, del u by del r equal to 1 by r del v by del theta, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, del u by del theta equal to minus r del v by del r। ओके, अब देखो del u by del r की वैल्यू क्या है, 1 by r इक्वल टू 1 by r, del v by del थीटा क्या है 1। सेकंड इक्वेशन del u by del थीटा क्या है 0 इक्वल टू माइनस r, del v by del r इज 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ, 1 by r इक्वल टू 1 by r क्या बनेगा, 1 इक्वल टू 1 और सेकेंड 0 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट इक्वेशन 1 इक्वल टू 1, सेकेंड 0 इक्वल टू 0। therefore what we say that CR equations are satisfied। therefore CR equations are satisfied, and if CR equations are satisfied, then what we say that the given function is analytic। therefore W equal to log z is an analytic function। okay student, is an analytic function। okay, देखो हमने डेफिनेशन दे दी, इसके बाद CR इक्वेशन कार्टेशियन पोलर फॉर्म। तो CR इक्वेशन में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन एनालिटिक रहेगा, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म देखा है, इसके पहले कार्टेशियन फॉर्म, तो दोनों फॉर्म में है CR इक्वेशन, पोलर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पे सिंपली हमने बेसिक डिस्कशन किया है, एनालिटिक फंक्शन चेक किया, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच।